मेरे साथ अब वो ऑटो ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा घबराया और बोला, मैडम मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि कुछ गलत होता है तो मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अब मुझे पता लग गया था कि आज रात मेरे साथ कुछ भयंकर होने वाला है। इसलिए मैं अपनी सारी उम्मीद खो रही थी जिंदा बचने की। और तभी अचानक मुझे श्री हनुमान जी का स्मरण हुआ और मैंने तुरंत जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मुंबई महाराष्ट्र की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुनें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं अपना नाम गुप्त रखकर श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना जो मैंने खुद ने अनुभव की शेयर करना चाहती हूँ। यह घटना 2018 की है। मैं मुंबई में रहने वाली वैसे एक मॉडर्न विचार की लड़की हूँ, पर पिछले 3-4 सालों से श्री हनुमान जी की भक्ति कर रही हूँ। जब भी संभव होता शनिवार को श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन कर आती थी। इस बीच मेरी शादी भी मुझे चाहिए था। वैसे परिवार में तय हो गई। शादी की डेट नज़दीक आ रही थी और आज भी मुझे याद है वो भयानक रात, जब मेरे हनुमान जी ने न सिर्फ मेरी लाज बचाई और मेरी जान को बीते संकट से भी बचाया। उस रात मैं अपने डिजाइनर, जिसको मैंने अपने शादी का लहंगा और बाकी ड्रेसेस दिए थे, उसका फाइनल ट्रायल कर उनको घर ला रही थी। डिजाइनर का स्टूडियो मेरे ऑफिस के करीब था, पर मेरा घर वहां से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पर था और शादी का बहुत सारा काम बचा हुआ था। इसलिए मुझे लेने घर से भी कोई ना आ सका। उस समय लगातार 3 दिन से मुंबई में ओला और उबेर टैक्सी की स्ट्राइक चल रही थी और केवल ओला ऑटो ही चल रही थी। मुझे ट्रायल कर सब लेते हुए रात के करीब 9 बज गए। उसके बाद आधा घंटा सर्च करने के बाद ओला ऑटो मुश्किल से मिली। मैंने अपने शादी के सारे कपड़े उसमें एडजस्ट कर लिए और मैं अकेली ही ऑटो में बैठ अपने घर जाने लगी। ऑटो वाला भी ढंग का आदमी था, जो जितने जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पहले 1 घंटे के सफ़र में तो सब कुछ ठीक ही था, पर फिर अचानक 10:30 से 11:45 के बाद हाईवे से टर्न लेकर रेगुलर रोड पर रास्ता जाता था। लेकिन वो रास्ता से जाने के बजाय ऑटो वाला एक दूसरे रास्ते से ऑटो लेने लगा, जो कि प्रेतवाधिक रोड से जाना जाता है, जो हमें उस वक्त पता नहीं था। मैंने उससे ये पूछा, भैया आप मैप फॉलो नहीं कर रहे हो क्या? तब वो बोले, जी मैडम, मैप यहाँ से रास्ता दिखा रहा है और इस साइड में मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैंने कहा, भैया अभी ऑटो घुमाइए और मैं कहती हूँ वहाँ से चलिए। उसने कहा ठीक है और ऑटो घुमाने के लिए वह कोशिश करने लगा। लेकिन ऑटो की गति अचानक बढ़ गई। वह बोला, मैडम मेरा ऑटो रुक ही नहीं रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है, पर गाड़ी अपने आप चल रही है और अब अचानक मैप भी चलना बंद हो गया है।
मैंने हैरान होकर मेरा गूगल मैप खोलकर देखा तो वह भी काम नहीं कर रहा था, जबकि 4G नेटवर्क फुल था। मेरे साथ अब वो ऑटो ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा घबराया और बोला, मैडम मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि कुछ गलत होता है तो मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी बात से मेरी चिंता अब और बढ़ गई। ऐसे में वो रास्ता पूरा सुनसान था। ना स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई आसपास दिखाई दे रहा था। यहाँ तक एक जानवर जैसे कुत्ते अक्सर रात में होते हैं, वो भी उस रास्ते पर नहीं थे। हमारी ऑटो अंदर की तरफ जा रही थी और क्या हो रहा था हमारे साथ कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी। घर वाले भी मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों नेटवर्क होने के बावजूद भी बात नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने व्हाट्सएप पर मेरी बहन को मैसेज किया। ओला की साइट पर मेरी बहन का नंबर भी ऐड करवाया था, जिससे वो मुझे लाइव ट्रैक कर पा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो चुका था। ऑटो ड्राइवर ऑटो रुकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर फिर भी ऑटो अपने आप चली जा रही थी। ऐसे में अब मुझे पता लग गया था कि आज रात मेरे साथ कुछ भयंकर होने वाला है, इसलिए मैं अपनी सारी उम्मीद खो रही थी जिंदा बचने की। और तभी अचानक मुझे श्री हनुमान जी का स्मरण हुआ और मैंने तुरंत जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही श्री हनुमान चालीसा शुरू की, उसके 3-4 पंक्तियां बोलने के बाद ऑटो अचानक रुक गई, पर ऑटो स्टार्ट नहीं हो रही थी, ना ड्राइवर उसे कंट्रोल कर पा रहा था। ऑटो ड्राइवर बोले, मैडम ये रुक तो गई, पर अब आगे कैसे जाएं? यहाँ से बाहर कैसे निकले? मैंने श्री हनुमान चालीसा जारी करते हुए उससे इशारे से रुकने को कहा, और जैसे ही मैंने लास्ट पंक्ति कहकर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुता हनुमान की जय कहने ही वाली थी कि वहां पर उस सुनसान रास्ते पर एक सफेद रंग की गाड़ी आई। रास्ते पर पूरा अंधेरा था, इसलिए ऑटो की हेडलाइट में सिर्फ गाड़ी देख पाई और उसमें से एक इंसान की आवाज आई। उन्होंने बड़े सौम्य आवाज में ऑटो ड्राइवर से पूछा, इतनी रात दीदी को कहाँ ले जा रहे हो? ऑटो ड्राइवर ने रास्ता भटकने की और ऑटो रुकने की बात झट से डर डर के बताई। सारी बात सुन के वो शख्स बोले, ये रास्ता सही नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। तब मैंने उन शख्स से कहा, भैया मुझे नहीं पता हम कैसे बाहर जाएंगे या आगे क्या होगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। इतना बोल मुझे रोना आ गया। तब वो भैया बोले, दीदी आप बिल्कुल चिंता न करें, जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकल जाइए, सीधा सीधा जाइए, कहीं मत मुड़िए, सब ठीक होगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी आगे लेकर चले गए। वह भैया जैसे मुझे धीरज देने आए थे। अब मेरे ऑटो ड्राइवर ने कहा, देखिए मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मैंने तब शांति से उससे कहा, आप वापस गाड़ी स्टार्ट करो। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, मैं वापस श्री हनुमान चालीसा शुरू करती हूँ। इतना कहकर मैंने वापस जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया
और ऑटो ड्राइवर ने वापस ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की और बजरंगबली की कृपा से वो ऑटो स्टार्ट भी हुई। हम कुछ समय बाद वापस उसी रास्ते पर आ गए जहां से ऑटो वाले ने रॉन्ग टर्न लिया था। तब मैंने और ऑटो ड्राइवर ने अपना मैप देखा तो अब सब ठीक था और मैप भी सही से रास्ता दिखा रहा था। मैं उस रात सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा के कारण जिंदा और बाइज्जत अपने घर पहुंच गई और बाद में घर पहुंचकर सबको मेरी आप बीती बताने के बाद मुझे मेरे कजिन से पता चला कि वह रास्ता वाकई में जान पर बीत जाता इतना बाधित है और ऊपर से मैं अपना लाल शादी का लहंगा लेकर आ रही थी जिससे वो भी नेगेटिव शक्ति और ज़्यादा मुझ पर अट्रैक्ट हो गई। आज के इतने भयानक युग में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होकर मेरी मौत भी हो सकती थी, पर केवल मेरे बजरंगबली ने मेरी रक्षा की और मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुता हनुमान की जय। जय जय श्री राम।